मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। आपके बार अनेकों बार मन में एक ख्याल आता होगा मेरी ही तरह कि वो पहला मनुष्य कौन था जिसने आग का आविष्कार किया था, या वो पहला मनुष्य कौन था जिसने भाषा के आधार पर संचरण किया, या वो पहला मनुष्य कौन था जो आदि मानव के रूप में इस दुनिया में सामने आया था। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आते ही रहते हैं और अक्सर हमें इनका सवाल नहीं मिल पाता है। इन सवालों का जवाब हम खोज नहीं पाते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे भारत के पाषाण काल के अध्ययन के माध्यम से। साथ ही में हम समझेंगे कि कैसे मानव का विकास भी होता गया है और आज जिस हम मानव को मेरे रूप में या आप अपने रूप में देख रहे हैं उसको क्रो मैग्नन मानव कहा जाता है, लेकिन ये मानव लाखों सालों के विकास का परिणाम है। तो ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां थी मानव की जो इस धरती पर विद्यमान रही और वक्त के साथ विलुप्त हो गई, तथा उसके द्वारा कौन से औजार काम में लाए गए, विकास कैसे हुआ, इसी सारी चीजों पर आज का हमारा लेक्चर केंद्रित रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के बाद को यदि हम अध्ययन करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो बात आएगी कि पाषाण काल का विभाजन कैसे किया जाता है। एक्चुअली में जलवायु और मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार और उनकी तकनीक के आधार पर पाषाण काल को मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल, जिसको इंग्लिश में पैलियोथिक एज भी कहा जाता है, जो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुई और 10,000 ईसा पूर्व तक कायम रही। फिर आता है मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व था। और फिर आता है न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल, अर्थात 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व का समय। लेकिन ये पुरापाषाण काल ही अपने आप में इतना लंबा है कि पुरातत्ववेत्ताओं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा इसको भी आगे जलवायु, मानव प्रजातियों, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई औजार की तकनीक के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे फर्स्ट वाले को, जिसको हम कह रहे हैं पैलियोथिक एज, जिसका हम वर्णन आगे करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला जो इसमें सवाल आता है वो है मानव का विकास, स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव जिसको आज अपन देख रहे हैं ये एक्चुअली में 20 लाख साल के विकास का परिणाम है। वो पहला मानव जो इस धरती पर आया था वो अफ्रीका में आया था। अफ्रीका में इंपॉर्टेंट घटना होती है लगभग 20 लाख साल पहले कि जंगल में से 2 प्रजातियां अलग होती हैं। एक प्रजाति जो जंगल में ही रह जाती है उसको कहा जाता है रामापिथेकस, और जो जंगल से बाहर आ जाती है उसको कहा जाता है ऑस्ट्रोलोपिथेकस, जो मानव का आदि पूर्वज था। ऑस्ट्रोलोपिथेकस आदि मानव कहा जाता है और इस ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रोलोपिथेकस है, लगभग आधा मानव आधा इंसान। उसके बाद आया होमोसेपियंस, जिसने पहली बार ओल्ड वन गॉर्ज से निकले ओल्ड वन औजारों का निर्माण किया। उसके बाद आया होमो इरेक्टस, अर्थात सीधा चलने वाला आदमी, और इसके बाद आया होमो निएंडरथल, और होमो निएंडरथल के बाद आया होमो सेपियंस, अर्थात हमारी जाति, जिसको क्रो मैग्नन भी कहा जाता है। अब आगे चले हम। देखिए, जैसे आप देखते हैं कि पशुओं की प्रजातियां होती हैं, डॉग्स की प्रजातियां होती हैं, मछलियों की प्रजातियां होती हैं, ऐसे ही मानव की भी अभी तक 6 या उससे भी अधिक प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। जिसमें सबसे पहले प्रजाति जो मैंने बताया था कौन सी थी, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, जो इस तरह से आधा वानर आधा इंसान दिखता था। उसके बाद आया होमो हैबिलिस, जो कुछ कुछ इंसान जैसा लग रहा था, जिसने पहली बार औजारों का निर्माण किया था। उसके बाद आया होमो इरेक्टस, जो और ज्यादा मानव बन जाता है, जो सीधा खड़ा होकर चलता था, जिसकी पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट थी। उसके बाद आया निएंडरथल, निएंडरथल मानव ये रहा।
उसके बाद आता है होमोसेपियंस जो ये रहा, और अंत में आता है क्रो-मैग्नन मानव, आधुनिक मानव, जिसका उदय आज से लगभग 35,000 से 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप में हुआ था। तो ये मानव की प्रजातियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे मानव धीरे धीरे इवेल्युएट हो रहा था, कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा था, कैसे कैसे विकसित हो रहा था। और इंपॉर्टेंट बात थी कि जब मानव की एक नई प्रजाति आती थी तो उसके कुछ समय बाद जो पहले की प्रजाति थी वो विलुप्त हो जाती थी, अर्थात विकास के चरण में पुरानी मनुष्य की जातियां विलुप्त होती गई और नई प्रजाति आती गई। और इस आधार पर हम कह नहीं सकते कि वर्तमान में प्रजातियों का विकास रुक चुका है। आज हम क्रो-मैग्नन मानव है, हो सकता है कि हमसे भी कोई विकसित प्रजाति आगे आ जाए। मानव होने की विशेषताएं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि मानव किसको कहा जाए, ह्यूमन किसको कहा जाए, होमोसेपियंस किसको कहा जाए। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है कि हम कैसे गोरिल्ला से, चिंपांजी से, जो मनुष्य के आदि पूर्वज कहे जाते हैं, उससे मानव को अलग करें। तो 4 मूल विशेषताएं बताई गई हैं जिसके आधार पर मानव को मानव कहा जाता है या उसको अन्य प्रजातियों से भिन्न किया जाता है। जैसे मस्तिष्क का आकार 600 घन सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसके मस्तिष्क का आकार मात्र 400 घन सेंटीमीटर था, अर्थात वो आदि मानव था। दूसरा, भाषा की क्षमता, अर्थात उसमें भाषा बोलने की क्षमता होनी चाहिए। आप देखते हैं कि दूसरे अन्य जानवर इतना अच्छा संप्रेषण नहीं कर पाते जितना मनुष्य कर पाता है, जैसे मस्तिष्क के अंदरूनी पैटर्न से समझा जा सकता है। मनुष्य की तरह सटीक पकड़ और मुड़ने वाला अंगूठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंगूठा जो है वो सारी हमारी दिनचर्या और गतिविधियों को संपन्न करता है। ठीक उसी प्रकार औजार निर्माण करने की क्षमता। अब आप देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जिसका वजन मात्र 40 किलो था और जिसकी हाइट भी 1.10 मीटर थी, और ये बहुत झुक के चलता था, लगभग 20 लाख वर्ष पहले सामने आया था। उसके बाद आया होमो हैबिलिस, जो पहली बार जिसने औजारों का निर्माण किया। और आप देख रहे हैं मनुष्य का वजन भी बढ़ने लग गया, इसकी हाइट भी बढ़ गई और इसका वेट भी 50 केजी हो गया। उसके बाद आया होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होकर चलने वाला आदमी, जिसका वेट 60 किलो हो गया, जिसने पहली बार आग की भी खोज की थी। उसके बाद आया होमो निएंडरथल, जिसका वेट ऑलमोस्ट 80 किलो था। ये आकार में आज के मनुष्य से थोड़ा वजन में ज्यादा था, जिसने पहली बार मानव के इतिहास में कब्रों का निर्माण करना शुरू किया था। और फिर आता एक वाइज मैन अर्थात होमोसेपियन अर्थात हमारी प्रजाति, जिसका औसत वजन 70 केजी है और जो आज से लगभग 40,000 ईसा पूर्व यूरोप में सामने आया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकेला पाषाण काल ही इतना बड़ा है कि उसको एक साथ नहीं रखा जा सकता है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और पुरातत्ववेत्ताओं ने उसको 3 इंपॉर्टेंट भागों में विभाजित किया। निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोथिक एज, जिसका काल 20 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया। मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोथिक एज, जिसका काल 3 लाख वर्ष से 50,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। और फिर था उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलियोथिक एज, 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और ये उच्च पुरापाषाण काल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आधुनिक मानव, जिसको होमोसेपियंस या क्रो-मैग्नन कहा जाता है, उसका उदय इसी उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही हुआ था। लेकिन अब हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल की, जिसका हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं। निम्न पुरापाषाण काल जलवायु की दृष्टि से प्लाइस्टोसीन एज था। आप जब धरती की जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें प्लाइस्टोसीन एज लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व आरंभ होता है। और ये धरती का वो काल था जब धरती 4 बार गर्म होती है, 4 बार ठंडी होती है, अर्थात इसमें हिमयुगों का आगमन होता है। और इससे जो मनुष्य की प्रजातियां संबंधित थी वो 3 प्रजातियां थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एआई के माध्यम से बनाया कि वो कैसा लगता होगा, लगभग ऐसा लगता होगा, ऑलमोस्ट वानर जैसा। ये आधा मानव आधा इंसान था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया होमो हैबिलिस, जो हल्का सा बैंड होके चलता था, इसकी तुलना में बड़ा था,
सीधा भी होके चलता था। और इसको पहली बार इस बात का श्रेय है कि इसने स्वतंत्र पत्थर के औजारों का निर्माण किया। उन औजारों को ओल्ड वॉन टेक्निक्स के औजार कहा जाता है। और फिर आया होमो इरेक्टस, अर्थात सीधा खड़ा होकर चलने वाला इंसान। अच्छा, ये तीनों प्रजातियां किससे रिलेटेड थी? निम्न पुरापाषाण काल से, लोअर पैलियोथिक एज से। और अब निम्न पुरापाषाण काल के औजार तकनीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मनुष्य जो लगातार विकास कर रहा था, उसके औजार कैसे थे। तो सबसे पहला आता है ओल्ड वॉन तकनीक। यह पाषाण उपकरण की सबसे प्राचीन तकनीक। आप देखिए कि ये वो तकनीक है जो अब तक के मानव के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चली है। 10 लाख वर्ष तक ये टेक्निक्स का यूज इंसान करता रहा। और आज हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो हम शुरुआत में मूवीज देखने के लिए वीसीआर यूज करते थे, उसके बाद सीडी का जमाना आया, उसके बाद पेन ड्राइव का जमाना आया, और आज वो तीनों टेक्निक्स विलुप्त हो चुकी हैं और उसकी जगह ऑनलाइन ही कंटेंट आने लग गया है। लेकिन ओल्ड वॉन तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जो 10 लाख वर्ष तक लगातार पुरापाषाण कालीन मनुष्य के द्वारा लगातार काम में लाती गई। और इसका नाम तंजानिया की ओल्ड वॉन गार्ज के नाम पर रखा गया है, जहां ये सबसे पहले औजार खोजे गए। और ये वो औजार था। इसके अलावा जब मनुष्य की तकनीक का विकास हो गया, जब होमो इरेक्टस आ गया, तो उसने इस तकनीक में भी सुधार करके एशुलियन तकनीक और एबिबेलियन तकनीक, ये दो अन्य औजार निर्माण की तकनीक का आविष्कार कर लिया। अब बात आती है भारत में निम्न पुरापाषाण काल। देखिए, भारत का जो क्लाइमेट है ये भी वक्त के साथ कभी ठंडा कभी गर्म होता रहा है। और हम इस बात को सोच सकते हैं कि आज हमारे पास इतने साधन है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन पुरापाषाण काल का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहा करता था। उसका जीवन बहुत टफ हुआ करता था, खाने के कोई संसाधन नहीं होते थे, और उस दौर में भी मनुष्य निरंतर विकास की तरफ अग्रसर हो रहा था। और उसके साक्ष्य भारत से भी प्राप्त होते हैं। भारत में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित अर्थात लोअर पैलियोथिक एज से संबंधित दो इंपॉर्टेंट संस्कृतियां हैं। पहली संस्कृति कहलाती है सोहन संस्कृति, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, जो एक सिंधु की सहायक नदी थी। और दूसरी संस्कृति है मद्रासियन संस्कृति, मद्रास की हैंडेक्स कल्चर। तो जो इन दोनों औजार निर्माण की तकनीक थी वो एशुलियन तकनीक पे आधारित थी, अर्थात ओल्ड वन टेक्नोलॉजी के औजार भारत में नहीं मिलते, ये सिर्फ अफ्रीका में मिलते हैं। और उसके बाद जो दूसरी तकनीक है एशुलियन तकनीक, ये दोनों जो संस्कृतियां थी वो उस एशुलियन तकनीक से रिलेटेड थी। और सोहन संस्कृति के जो प्रथम उपकरण था वो डीएन वाडिया ने खोजा था। और उसके बाद इस संस्कृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण खोज करने का काम येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था, जिसके प्रमुख डी टेरा और पीटरसन थे। येल यूनिवर्सिटी से बना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बना। इन दोनों को साथ में मिला के बना येल कैम्ब्रिज अभियान दल, जिसका नेतृत्व डी टेरा और पीटरसन ने किया। और जबकि दक्षिण भारत में जो हैंडेक्स परंपरा थी, अर्थात हस्त कुठार शैली के औजारों को खोजने का श्रेय भारत के प्री हिस्ट्री के पिता कहे जाने वाले, प्राग इतिहास के पिता कहे जाने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। और उससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कहानी है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम में एक पुलिस आर्मी का कैंटोनमेंट था, वहां पर ऐसे ही जा रहे थे, उनका पैर एक औजार एक पत्थर से टकराया। उस पत्थर को रॉबर्ट ब्रूस फूट ने उठा लिया और उसको देखते ही वो समझ गए कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि जिस तरह से इसके किनारे शार्प किए गए हैं, जिस तरह से इसको निर्माण किया गया है, निश्चित रूप से ये एक पाषाणकालीन उपकरण है। और उसके साथ ही मद्रास की हैंडेक्स परंपरा हमारे सामने आती है। तो आज हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में मानव के विकास को औजारों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। एक्चुअली में हिस्ट्री का ये सबसे टफ पोर्शन है, जिसको जितना आसानी से समझाने का प्रयास किया जाए वो उतना ज्यादा अच्छा होता है, तभी स्टूडेंट इसको बेहतर ढंग से समझ पाता है। आज का लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया। धन्यवाद।